અમારા ભાઈ ધીરુભાઈ ભગત ગમે તે હોય રામા મંડળ કે ગમે ત્યાં હોય આ ભાઈ ગમે તેનું સ્વાગત કરે છે। હા, અને રાજા આપણે હરિદ્વારની 4 ધામની યાત્રા કરે છે અને 12 જ્યોતિર્લિંગ પેદલ યાત્રા કરે છે। ધીરુભાઈનું સન્માન કરે છે। હરિદ્વારથી યાત્રા ચાલુ કરી છે 4 ધામ અને 12 જ્યોતિર્લિંગની। અને અત્યારે આપણે ગામ ધણે વાસુકી દાદાના મંદિરે દર્શન કરવા આવ્યા છે। અને તમે જુઓ, आपका नाम बताइए सर जी पहला। मैं चंदन राजस्थानी। हाँ, राजस्थान अलवर से हूँ। आप कब निकले थे? मैं 10 मई हरिद्वार से यात्रा आरंभ है। हाँ, और कितने हो गए धाम? अभी मैं 10 मई को हरिद्वार से यात्रा आरंभ कर 2400 प्लस किलोमीटर चलकर श्री सोमनाथ जी के दर्शन किए हैं। हाँ, जिसमें आपके इधर से चल रहा हूँ, आपके वृंदावन, मथुरा, गोकुल, बरसाना, गोवर्धन, इनके दर्शन करते हैं। वहाँ पर 84 कोस की परिक्रमा भी लगती है जो 300 प्लस किलोमीटर की होती है। वो 5 दिन में संपन्न कर फिर मैं राजस्थान में चित्तौड़ श्रीनाथ जी, एकलिंग महाराज जी देवपुर में जावर माइंस और ऋषभ देव जी के श्री मंदिर, और आपके गुजरात में फिर मैंने 29 जून को एंट्री की थी, जहाँ की शामला जी के दर्शन किए, चोटिला माता, चामुंडा माता के दर्शन किए। आपके जूनागढ़ में 9,999 पौड़े गिरनार पर्वत गुरु दत्तात्रेय के दर्शन किए। और आपको गुजरात कैसा लगा? गुजरात मेरे को अच्छा लगा। गुजरात में सौराष्ट्र काठियावाड़ी वो सौराष्ट्र है जो मैं इसके बारे में जितनी व्याख्या करूँ शब्द मेरे पास कम पड़ जाएंगे। हालांकि कोई भी कवि होगा या कोई भी लेखक होगा उसके पास भी शब्द कम पड़ जाएंगे सौराष्ट्र के लिए। सौराष्ट्र हमारे गुजरात भाई का सपोर्ट कितना है हमारे गुजरात भाइयों का? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बस सौराष्ट्र है कि हालांकि सौराष्ट्र में मैंने सौराष्ट्र देखा है कि यहाँ पर श्रद्धा, भक्ति, भावनाएं और प्रेम भावनाएं सभी के प्रति इतनी है कि निष्ठा इतनी है कि मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे कि मैं व्याख्या नहीं कर सकता है इसकी। यहाँ परदेसी बंदे को अपना मानते परदेसी को। मैं यहाँ जब सौराष्ट्र में मैंने कदम रखे थे तो सौराष्ट्र में मेरे को 1 महीना हो गया घूमते हुए, 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया है घूमते। तो हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं अपना आधार कार्ड भी भूल गया था। मैं यहाँ मेरे पास आधार कार्ड भी है। हालांकि मैं यहाँ से बड़े मंदिर में रुका, किसी के घर में भी रुका, तो मेरे को किसी ने अभी तक ये नहीं पूछा कि भाई तेरा आधार कार्ड दिखा दे कि तू कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है, कहाँ जाने वाला है। किसी ने अभी तक ये नहीं पूछा मुझसे। और यहाँ तक कि आपके ये श्री नागेश्वर जी महाज्योतिर्लिंग में भी वहाँ पर 1 रात मैंने विश्राम किया था। वहाँ पे भी मेरे से ये नहीं पूछा कि भाई आधार कार्ड दिखा दो आपका। और आपको बता दूं मेरे को सबसे बढ़िया लगा जो पोरबंदर में सबसे बढ़िया लगा मेरे को। वहाँ हर एक पग पर, हर 100 मीटर पर, 10 मीटर पर, बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक मेरे को हर किसी ने पूछा, हर किसी ने सपोर्ट किया, सहयोग दिया, प्यार दिया। हालांकि यहाँ तक कि खाना पीना, रहना सहना हर किसी ने पूछा। और आपके आदित्य नवान जहाँ राणा बाग और यहाँ पर आपकी जामन गुफा है, वहाँ के मैंने दर्शन किया। आदित्य नवानम में मैं 24 घंटे वहाँ रहा उस गांव में। 24 घंटे वहाँ उन्होंने मेरे को आने ही नहीं दिया, उन्होंने वहाँ से निकलने ही नहीं दिया। वहाँ तो मैं ज़बरदस्ती निकल के आया, भाई झूठ नहीं बोलूँगा, ज़बरदस्ती निकल के आया। वहाँ उन्होंने मेरे को वहाँ ही रोकने की प्लान बना लिया था भाई। तो वहाँ तक मैं किसी के घर में भी रात को विश्राम किया। हालांकि मैं आपको सच बताऊँ तो उन्होंने मेरे कपड़े भी धोए थे, इतना प्यार मिला भाई। और हमारे में आप तरणेतर गए थे कल, वहाँ का अनुभव तरणेतर भी गया था। तरणेतर में भी मुझे बड़ा सहयोग दिया उन्होंने, वहाँ के पुजारी ने भी मेरा सहयोग दिया। उनका बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मंदिर कैसा लगा आपको तरणेतर का? हमारा तरणेतर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मुझे वहाँ सुख शांति मिली। एक अंदर से वो भावना, जो सुख की भावना होती है, जो शांति भाव होता है, वो अंदर से एक मिली मुझे, बड़ा ही अच्छा लगा। और अभी मैं निकल रहा हूँ आपके इधर सुरेंद्रनगर होते हुए एमपी की ओर, उज्जैन महाकालेश्वर। और एक सौराष्ट्र में मैंने एक बात और देखी थी कि यहाँ नॉनवेज नहीं है। तो नॉनवेज है वो 5% है, वो हमारे विरोधी हैं। मैं आप सौराष्ट्र वासियों से, गुजरात वासियों से तहे दिल मैं आपसे विनती करता हूँ, आपसे निर्भय करता हूँ कि ये 5% लोग हैं जो हमारे सौराष्ट्र को गंदा करने लग रहे हैं, इसको भी साफ कर दिया जाए। हालांकि हमारे सौराष्ट्र को गंदा ना करे। वो सौराष्ट्र जो आज 5 साल पहले था, वो अभी भी वो सौराष्ट्र ही है।
उसको सौराष्ट्र, ये सौराष्ट्र ही रहने दे, इसको गंदा ना करे, आपसे विनती करता हूँ। और सोमनाथ में मैंने देखा था, सोमनाथ में भी जब मैं सोमनाथ से 5 किलोमीटर का जो सफ़र होता है, कौन सा, जो बाहर का तीर्थ और बाणगंगा के लिए, जो पैदल हो या ऑटो में बैठते हैं, ऑटो से करते हैं, वो 5 किलोमीटर का सफ़र होता है। पर वहाँ पर जो 5 किलोमीटर का सफ़र होता है, वो श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। वहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो मछली की वो स्मेल, वो गंध, बहुत ही कठिन होता है वो यात्रा। तो मैं आप सभी से विनती करता हूँ, गुजरात वासियों से, कि वो जो सोमनाथ जी है वो एक स्वर्ग है। हालांकि मैं आपको सभी को बता दूं, परदेशी लोगों के लिए, आए हुए व्यक्तियों के लिए तो वो एक स्वर्ग है, क्योंकि एक चंद्रमा को भी वहाँ एक नया जीवन मिला था। तो परदेशी लोग भी यही भावनाएं लेके आते हैं कि हमें भी काश वहाँ नया जीवन मिले। तो जब वो 5 किलोमीटर का जो सफ़र करते हैं ना, तो उनकी भावनाओं पे ऐसा लगता है कि पानी फिर गया हो, क्योंकि वहाँ सांस लेना मुश्किल हो जाता है। खाने की तो दूर की बात है, वहाँ होटल है जो 5 किलोमीटर के सफ़र में, वहाँ मेरे जैसे वेजिटेरियन बंदे तो कभी खाना खाएंगे ही नहीं, क्योंकि सांस ही नहीं लिया जा रहा, तो खाना तो कहाँ खाएंगे वो। तो भाई आप सभी से विनती करता हूँ मैं, ये भी इस पे भी जोर दिया जाए, इसको भी दूर किया जाए, उसको भी एक स्वर्ग रहने दिया जाए। सौराष्ट्र एक स्वर्ग है। आप गुजरात में परेशानी हुई कुछ, आपको कोई दिक्कत हो नहीं, कोई आदमी बाद में आपको कोई परेशान कर रहा है, किया किसी ने? आप मेरी इस बातों को सुनकर हर कोई यही कहेगा कि इस बंदे को कहीं ना कहीं सौराष्ट्र में कहीं दिक्कत नहीं आई है, ना कि गुजरात में आई है अभी तक मेरे को। और आप ये 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम है, वो कब तक कंप्लीट कर लेंगे आप? वो तो अभी समय बताए, पर हालांकि मैं जो समय लेके जो चल रहा हूँ 2 साल समथिंग है, पर 2 साल से ज़्यादा भी लग जाए, क्योंकि छोटे छोटे तीर्थ भी हैं, क्योंकि मैं उनको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जो छोटे छोटे मंदिर है वो मेरी आस्था का केंद्र है। ये मेरी ही नहीं, हम सब आस्था का केंद्र है। इन सबको बनाए रखना हमारा धर्म और कर्म है। इनको बनाए रखना हमारा धर्म और कर्म है, इनको बनाना हमारा। मैं छोटे छोटे तीर्थों को भी इसीलिए दर्शन करते हुए जा रहा हूँ। बराबर। तो और आप कुछ पूछना चाहेंगे तो? नहीं, वो मैं ये बोल रहा था कि आपको अभी गुजरात से आप जा रहे हो, कितने बार कब निकलोगे गुजरात से? अभी गुजरात देखो कितना समय लग जाए, अभी तो 2 महीने मेरे को हो गए हैं इस गुजरात में। 29 जून को मैंने एंट्री की थी। आज कितनी तारीख हो गई हो तो आप? 25 तारीख है आज। 25 तारीख हो गई, 2 महीने होने जा रहे हैं। 2 महीने हो गए, ज़्यादा ही हो जाएगा मेरे को निकलते तो हमारे ये हमारा मंदिर है गाम दाना वासुकी दादा का, वो कैसा लगा? अच्छा लगा। यहाँ पे भी एक शांति भाव है, काफ़ी बड़ा पुराना मंदिर है हमारा ये मंदिर।